तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो काली पत्ती की दुनिया में बहुत सारे मैजिक नाइट स्क्वाड है जो कि उनके कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि गोल्डन डॉन हो गया, क्रिम्सन लायन हो गया, एक्वाडियर। पर इन सारे मैजिक नाइट स्क्वाड में से अगर कोई सबसे फेमस मैजिक नाइट स्क्वाड है तो वो है ऑफ कोर्स ब्लैक बुल्स का स्क्वाड, क्योंकि ये स्क्वाड मानी जाती है द वर्स्ट मैजिक नाइट स्क्वाड। क्योंकि भाई इस स्क्वाड में एक से बढ़कर एक अतरंगी और पाउटे लोग भरे हैं, जैसे कि एक छोटी बच्ची है जिसको बस खाने को पसंद है, एक जो कि बहुत शर्माती रहती है, एक जो कि भाई लिटरली नंगी घूमती है, और एक तो लिटरली बहन को अपनी छोड़ता नहीं है अपने पास से। और उनके कैप्टन की बात करें तो उसको तो बस भाई हगने को चाहिए। पर देखो भाई ये स्क्वाड चाहे कितनी भी अतरंगी हो, ये सबकी फेवरेट स्क्वाड है और नो डाउट ये सबसे पावरफुल मैजिक नाइट स्क्वाड है इन द होल ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं ब्लैक बुल्स के सारे मेंबर्स को एक्सप्लेन करूंगा और रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। सो मेरा नाम है सैंड्रो और लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में जो ब्लैक बुल का मेंबर है वो है ग्रे। तो अपनी शर्मिली ग्रे नो डाउट सबसे वीकेस्ट मेंबर है ब्लैक बुल्स की, इवन दो ग्रे एक्चुअली में एक आर्केन स्टेज मेज है, पर फिर भी ग्रे इतनी पावरफुल नहीं है ओनली बिकॉज ग्रे के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। देखो ग्रे की मैजिक पावर्स की बात करें तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज कर सकती, जिससे वो खुद किसी भी चीज में बदल सकती है, लाइक ह्यूमन या फिर नॉन ह्यूमन थिंग्स में भी। और इसलिए हम ग्रे को हमेशा उसकी रियल बॉडी की जगह एक डिफरेंट बॉडी में देखते हैं। पर ग्रे की असली जबरदस्त वाली पावर है उसका ट्रांसम्यूटेशन मैजिक, जिससे वो किसी भी चीज को अगर टच करेगी तो वो उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है, इवन मैजिक का भी स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है, जिसको हमने डांटे के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था। इतना ही नहीं, हमने एनिमे के लास्ट में पता चला था कि ग्रे एक्चुअली में किसी भी इंजरी को हील भी कर सकती है, और ऐसे वैसे हील नहीं, लाइक पूरी तरह से नया बना सकती है। सो इतने मस्त मस्त पावर है ग्रे के पास, पर फिर भी ग्रे के पास एक्सपीरियंस या फिर कोई अच्छी फीट नहीं है, तो इसलिए मैंने ग्रे को सबसे लास्ट में रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 14 पे आइटम बास फिंड्रल। तो लड़की बास फिंड्रल वन ऑफ द फर्स्ट ब्लैक बुल्स का मेंबर था जिसे हमने एनिमे में देखा था। फिंड्रल की पावर की बात करें तो फिंड्रल एक्चुअली में एक स्पेशल मैजिक यूजर है, मतलब कि वो अपने मैजिक से टेलीपोर्टेशन के पोर्टल को यूज कर सकता है, जिससे वो पोर्टल का यूज करके खुद को या फिर किसी भी इंसान या फिर चीज को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है। और इसलिए तुमने देखा भी होगा कि फिंड्रल हमेशा कैप्टन यामी के लिए एक पर्सनल ओला ड्राइवर जैसा काम करता है और उसे जिधर चाहे उधर ट्रांसपोर्ट करता है, स्पेशली यामी के संडास में। देखो पर्सनली तो मुझे ये मैजिक बहुत ही पसंद है। आई मीन सोचो, टेलीपोर्टेशन जैसा ओपी मैजिक किसको नहीं चाहिए। पर चाहे ये मैजिक ओपी हो या ना हो, फिंड्रल के केस में फिंड्रल का स्पेशल मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिंड्रल का स्पेशल मैजिक मोस्टली सपोर्ट के रूप में ज्यादा पावरफुल है, जो कि हमने गेटो के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था कि कैसे फिंड्रल आस्था और वेनेसा के साथ मिलकर गेटो को टक्कर देता है। ऊपर से फिंड्रल खुद ही फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई मीन आस्था के तरह अगर फिंड्रल पुशअप मारता होता तो शायद से मैं फिंड्रल को और हाई रैंक पर रखता भी, पर अभी फिलहाल के लिए फिंड्रल 14 पे ही रहेगा। अब नेक्स्ट नंबर 13 पे आता है जोकर का सस्ता वर्जन गॉर्डन अग्रियप्पा। सो गॉर्डन वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट मेंबर है ब्लैक बुल का। आई मीन वियर्ड नहीं है, बस बेचारे को दोस्त चाहिए। देख मैं बनाऊंगा गॉर्डन तेरे को अपना दोस्त, बस जोर से बात करना भाई। देखो गॉर्डन की पावर की बात करें तो गॉर्डन एक पॉइजन मैजिक यूजर है, जिससे वो अटैक और डिफेंस दोनों स्पेल में अच्छा है। ऊपर से गॉर्डन की फैमिली जो कि 100% वियर्ड से भी वियर्डेस्ट है, वो मेनली कर्सेस में एक्सपर्टीज रखते हैं, जिसके कारण गॉर्डन के पास भी खतरनाक नॉलेज है अबाउट पॉइजन एंड कर्सेस। क्योंकि हमने एनिमे में देखा ही था कि जब आस्था के हाथ कर्स्ड हो जाते हैं तब गॉर्डन उसके फैमिली के पास जाता है टू लर्न अबाउट कर्सेस, ताकि वो आस्था की हेल्प कर सके। इतना ही नहीं, अपने फैमिली के साथ 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद गॉर्डन अपने पॉइजन मैजिक को एक मेडिसिन में भी बदल पाता है, जिसे हमने देखा ही था कि कैसे गॉर्डन ने हेनरिक के कर्स को स्ट्रेंथ में बदल दिया था, जिसके वजह से ब्लैक बुल्स का मेगा सॉर्ड लूसीफेरो के अटैक के वक्त टिक पाया था, और इसलिए मैंने गॉर्डन को नंबर 13 पे रखा है। अब बात करते हैं नंबर 12 ब्लैक बुल मेंबर की, जो की है हेनरी लेगोलैंड। आई मीन लेगोरांड, अबे बोलते जैसे लेगोरांड। मेरे मिस प्रोनाउंसिएशन के लिए मुझे माफ करना और आगे बढ़ते हैं। तो भूतनाथ हेनरी को हमने सबसे पहले देखा था जब ग्रे गाउच और गॉर्डन आइज ऑफ द मिडनाइट सन से फाइट कर रहे होते हैं। सो भूतनाथ की बात करें तो हेनरी को एक्चुअली में एक ऐसा रेयर बीमारी है जिसके कारण अगर उसके पास कोई भी आएगा तो वो उस पर्सन के माना को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसलिए हेनरी हमेशा अकेले एक कमरे में छुप कर रहता है ताकि वो दूसरे लोगों की माना को एब्जॉर्ब ना कर सके। और सिंस हेनरी दूसरों का मैजिक एब्जॉर्ब नहीं करता तो वो इसलिए बहुत ही वीक होता है और एक बेड पे हमेशा सोता रहता है। देखो अगर हम बात करें हेनरी की पावर्स की, तो हेनरी के पास रिकॉम्बिनेशन मैजिक है, जिससे वो ब्लैक बुल्स के बिल्डिंग को कंट्रोल कर सकता है और लिटरली पावर रेंजर्स की तरह एक मेगाजॉर्ड बना सकता है। भाई ये तो बहुत ही कूल एबिलिटी। मुझे भी पर्सनली एक मेगाजॉर्ड चाहिए यार।
इतना ही नहीं, हेनरी इस मेगाजॉर्ड के डिफरेंट पार्ट्स को एक मिसाइल की तरह भी लॉन्च कर सकता है टू अटैक द अपोनेंट, और इसी मेगाजॉर्ड को एक रॉकेट में भी बदल सकता है, जो कि हमने एल्फ आर्क के वक्त देखा ही था। पर हेनरी की इस मैजिक का बस एक ही बड़ा प्रॉब्लम है कि वो ब्लैक बुल्स के बेस को बस ब्लैक बुल्स के अंदर से ही कंट्रोल कर सकता है। अगर वो ब्लैक बुल के बेस के बाहर जाएगा तो वो मैजिक डिप्लेशन से ही मर जाएगा। इसलिए मैंने हेनरी को 12 नंबर पे रखा है। सो अब नेक्स्ट ब्लैक बुल का मेंबर है पंछी बनू उड़ता चलू सेक्रे। भाई मैं क्या कर कह रहा हूँ यार, कैसे गंदा जोक मारता हूँ। सॉरी यार गाइस, इतना गंदा जोक मारने के लिए। सेक्रे एक्चुअल में एक बर्ड नहीं बल्कि एक ह्यूमन है जो कि सर्वेंट थी लुमेर की, द फर्स्ट विजर्ड किंग ऑफ द क्लोर किंगडम। पर आगे जाके जब सेक्रे लुमेर के बॉडी को एक स्टैचू में प्रिजर्व करने का ट्राई करती है, तब उस वक्त वो खुद को एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देती है ड्यू टू ओवर यूज ऑफ फॉरबिडन मैजिक। देखो, अगर हम बात करें सेक्रे की पावर्स की, तो सेक्रे सीलिंग मैजिक यूज कर सकती है, जिससे वो किसी भी मैजिक या फिर आइटम को क्लोज या फिर ओपन कर सकती है, जो कि एक अच्छी खासी पावरफुल एबिलिटी है। पर भाई ऑफ कोर्स ये अपने लॉर्ड देंजी के सीलिंग ओपनिंग जुट्सु से तो कम पावरफुल ही होगा। ऊपर से सेक्रे अपनी मैजिक के मदद से लोगों के इंजरीज को भी हील, स्टिच एंड इवन कटे हुए लिम्स तक को जोड़ सकती है। भाई इसे कोई गोजो का पता दे दो। इतना ही नहीं, आगे जाके सेक्रे लिटरली एक हाई रैंकिंग डेविल तक को सील कर दिया था। सो नो डाउट सेक्रे स्ट्रॉन्ग तो है, पर स्टिल सेक्रे मोस्ट हीलिंग और डिफेंस में ज्यादा पावरफुल है इंस्टेड ऑफ अटैक, इसलिए मैंने उसे नंबर 11 पे रखा है। अब टॉप 10 में जो मेंबर आता है वो है बहन का पकोड़ा गौच अब्दुल्ला। तो गौच अब्दुल्ला की बात करें तो गौच एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि नो डाउट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है ब्लैक बुल्स का। गौच सिंस एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है तो उसका माना रिजर्व एनी नॉर्मल बीइंग से ज्यादा है। देखो, अगर हम बात करें गॉच की पावर्स की, तो गॉच मिरर मैजिक यूज करता है, जो कि बहुत ही यूनिक मैजिक है, जिससे वो मिरर्स का यूज करके एनर्जी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है अपने अपोनेंट को डैमेज करने के लिए। इतना ही नहीं, गॉच की सबसे खास एबिलिटी की बात करें तो वो है उसका मिरर रिफ्रेन का स्पेल, जिससे वो अपना एक क्लोन बना सकता है, और अगर वो ये टेक्निक अपने मिरर आई टूल के साथ कंबाइन कर ले तो वो इससे अपने या फिर दूसरों के बहुत सारे क्लोन्स भी बना सकता है। ऊपर से अगर तुम्हें याद हो तो गॉच ने लिटरली लिक्ट के पावरफुल अटैक को भी रिफ्लेक्ट कर दिया था, और भाई गॉच ने एल्फ के फॉर्म में तो ब्लैक बुल्स के सारे मेंबर्स को अपनी नानी याद दिला दी थी। तो नो डाउट गॉच को नंबर 10 पे तो होना ही था। अब बात करते हैं नंबर 9 मेंबर की, जो कि है प्रैंकस्टर जोरा आइडिल। तो जोरा को हमने सबसे पहले रॉयल नाइट्स के एग्जाम के वक्त देखा था। देखो, जोरा भी आस्था की तरह एक फॉर्सेकन रिल्म से बिलोंग करता है। अगर हम बात करें जोरा की पावर्स की, तो जोरा यूज करता है ऐश मैजिक, जिससे वो ऐश को मैनिपुलेट या फिर जनरेट कर सकता है अपने विल के अकॉर्डिंग। इतना ही नहीं, उसकी सबसे खास एबिलिटी है उसका ट्रैप मैजिक, जिससे वो अलग अलग जगह पे ट्रैप सेट करता है और लिटरली किसी भी अटैक को स्टोर करके रिफ्लेक्ट भी कर सकता है उसके अपोनेंट के ऊपर, वो भी 2 to 3 टाइम्स मोर पावरफुल, जिसका जलवा हमने लैंग्रिस और एल्फ राया के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था। ऊपर से मांगा में तो जोरा ने सेक्रे के मदद से लूसीफेरो के 50% पावर के पंच तक को रोक दिया था। सो नो डाउट जोरा भाई स्ट्रॉन्ग तो है। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे आता है मैग्ना स्विंग। तो मैग्ना भी जोरा और आस्था की तरह 4 सेकंड रेल में विलेज रायाका से बिलोंग करता है, जो कि अपने विलेज में पाउटेगिरी करता था, लोगों को सताता था। सो मैग्ना की पावर्स के बारे में देखें तो मैग्ना फायर मैजिक को यूज करता है, जिससे वो अपने लिए एक फायर की बैट से फायर बॉल को थ्रो कर सकता है। आई नो मेरे से बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे कि मैग्ना इस रैंक पे नहीं होना चाहिए, पर देखो मैग्ना वही बंदा है जिसने वेटो, जो कि आई ऑफ द मिडनाइट सन का मेंबर है, उसे टक्कर दी थी लक के साथ मिलकर, और लक के एल्फ फॉर्म को भी टक्कर दी थी वेनिसा की मदद से, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। और ये सब वो इसलिए कर पाता है जस्ट बिकॉज इज नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, जो कि उसने आस्था से सीखा है। इतना ही नहीं, मैग्ना का मेन रीजन नंबर 8 पे होना है उसकी सबसे वार्ड स्पेल बाय द नेम सोल चेन डेथ मैच, जिससे वो किसी भी अपोनेंट को अपने सोल से कनेक्ट करता है एक चेन के मदद से, जिससे वो दोनों की पावर्स को इक्वली डिवाइड कर सकता है बाय 50%, जिसके मदद से दोनों फिर इक्वली पावरफुल बन जाते हैं ताकि किसी को भी कोई एडवांटेज ना मिले। इसी स्पेल का यूज करके मैग्ना ने लिटरली डांटे जैसे डेविल लेवल बंदे को 1-on-1 मैच में हरा दिया था। पर स्टिल ये स्पेल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये स्पेल बस एक ही बार यूज कर सकते हैं, और ऊपर से मैग्ना के पास बाकियों से कम माना रिजर्व भी है, इसलिए मैंने मैग्ना को नंबर 8 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे बेवड़ी मॉमी वेनिसा। तो मॉमी वेनिसा एक्चुअली में एक चुड़ैल है, मतलब की विच है, जो कि बिलोंग करती है फ्रॉम विच फॉरेस्ट। वेनिसा जो कि आर्कन स्टेज मेज है, उसकी पावर्स की बात करें तो वेनिसा थ्रेड मैजिक यूज कर सकती है, जिससे वो अपने मैजिकल थ्रेड से किसी भी अपोनेंट को कंट्रोल कर सकती है, बिल्कुल एक कठपुतली के तरह। ये एबिलिटी दोनों ऑफेंस और सपोर्ट के लिए बहुत ही मस्त है। पर वेनिसा को जो सबसे खास बनाती है वो है उसकी पुसी, पुसी कैट, जिस स्पेल का नाम है रेड थ्रेड ऑफ फेट। ये मेरे ओपिनियन में सबसे वाडिव और ब्रोकन एबिलिटी है जो कि वेनिसा पोजेस करती है, जिससे वो रेड पुसी कैट को समन करती है, और ये पुसी अगर किसी को भी टच करेगी तो वो किस
का भी फेट चेंज कर सकती है, वो भी अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक यूजर के पास माना है तब तक। मतलब जब तक ये कैट जिंदा है तब तक तुम्हें घंटा कोई मार भी नहीं सकता, जो कि मेरे ओपिनियन में बहुत ही ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी है। लाइक सोचो तुम लिटिल गॉड हो जाते हो इससे। इसी एबिलिटी का यूज करके वेनिसा ने ब्लैक बुल्स के लोगों को आस्था से बचाया था, जो कि विच के कंट्रोल में था, और आस्था को भी डांटे के फाइट के अगेंस्ट मरने से बचाया था। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है संघ की लक वोल्टिया। तो लक एक कॉमनर है जो कि नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट मेंबर है ब्लैक बुल्स का। और अगर हम बात करें लक की पावर्स की, तो लक यूज करता है लाइटनिंग मैजिक, जिससे वो लाइटनिंग का यूज करके एनिमी के ऊपर अटैक करता है। इसके साथ साथ वो अपने लिए लाइटनिंग बूट्स और क्लॉज को भी क्रिएट कर सकता है, जिससे उसकी स्पीड और पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। ऊपर से हार्ड किंगडम में 6 मंथ ट्रेनिंग के बाद लक इतना पावरफुल बन गया था कि वो एक रियल लाइटनिंग तक को समन कर सकता है टू अटैक इट्स अपोनेंट। इतना ही नहीं, लक ने आगे जाके मांगा में कई मिड लेवल डेविल को एक झटके में हरा दिया था। सो नो डाउट लक को नंबर 6 पे तो होना ही था। अब नेक्स्ट नंबर 5 पे मेंबर है क्यूटी पाई चार्मी पैटिंसन। तो क्यूटी पाई चार्मी जो कि एक नंबर की खिलाड़ी है, वो एक्चुअली में एक ह्यूमन और डॉर्फ का हाइब्रिड है, और इसी कारण से वो अपनी हाइट को कम और ज्यादा कर सकती है। वेल अगर हम बात करें चार्मी के पावर्स की, तो चार्मी के पास 2 ग्रिम्योर है, जिसका मतलब वो 2 मैजिक को यूज कर सकती है। पहला है कॉटन मैजिक, जिससे वो कॉटन को क्रिएट और कंट्रोल कर सकती है अकॉर्डिंग टू हर विल, और इसके साथ साथ वो एक जायंट शिप को भी क्रिएट कर सकती है टू अटैक द अपोनेंट। और अगर हम बात करें चार्मी के दूसरे मैजिक की, बाय द नेम फूड मैजिक, जिससे वो अपने शिप को एक खूंखार भेड़िए में बदल सकती है, जिससे वो किसी भी मैजिक को कंज्यूम कर सकती है और खुद का माना भी रिस्टोर कर सकती है। ऊपर से अगर तुम्हें याद हो तो चार्मी ने एल्फ आर्क के वक्त लिटरली रिल, जो कि मेज कैप्टन है, उसे हरा दिया था अपने एल्फ फॉर्म में, जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी है। और हार्ड किंगडम के ट्रेनिंग के बाद तो चार्मी और भी ज्यादा वाड़ी हो गई थी, जिससे वो मैगिकुला के पिल्लों को हरा पाई थी। किसने सोचा था भाई ये बुट्टू इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 4 पे है नाक्ट फॉस्ट। तो नाक्ट ब्लैक बुल्स के स्क्वाड का वाइस कैप्टन है, इसके साथ साथ 4 डेविल का होस्ट भी, बिल्कुल आस्था की तरह। नाक्ट जो कि आर्केन स्टेज मेज है, उसकी पावर्स की बात करें तो नाक्ट यूज करता है शैडो मैजिक, जिससे वो शैडोज के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, वो भी दूर दूर तक बिना किसी डिफिकल्टी के। अपने शैडो मैजिक से वो लोगों को फ्रीज भी कर सकता है और उनको दुनिया से गायब भी कर सकता है। नाक्ट की सबसे पावरफुल एबिलिटी की बात करें तो वो है उसका यूनाइट मैजिक, जिससे वो अपने 4 डेविल के पावर्स को पूरा कंट्रोल में ले लेता है और फिर वेरियस डेविल यूनाइट फॉर्म्स में भी आ सकता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ऊपर से आगे जाके मांगा में नाक ने प्रिम डेविल लिलिथ और नमा को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी, और आखिर में तो लूसीफर को भी टक्कर दी थी अपने यूनियन मैजिक के मदद से, क्योंकि एक बहुत बड़ी फीट है। सो नो डाउट नाक नंबर 4 पे होना डिजर्व तो करता है। अब बात करते हैं टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक बुल्स मेंबर की, जिसमें नंबर 3 पे मेरी प्यारी नोएल सिल्वा। एक मिनट, नोएल शायद से 15 साल की है ना? तो दोस्तों अभी मैंने जो भी बोला वो भूल जाओ और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो नोएल एक्चुअली में एक आर्केन स्टेज मेज है, जो कि बिलोंग करती है टू द रॉयल हाउस ऑफ सिल्वा। सिंस नोएल एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसके पास बहुत ही बड़ा है इन कंपैरिजन टू अदर। माना रिजर्व, तुम लोगों को क्या लगा? सालो गंदी सोच। वेल इसी माना रिजर्व के कारण वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, पर ऐसा नहीं है कि नोएल स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि नोएल बचपन से खुद के मैजिक के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं कर पाती थी और उसे बहुत ही डिफिकल्टी होती थी उसके मैजिक को कंट्रोल करने में। पर जब वो ब्लैक बुल के स्वॉर्ड को ज्वाइन करती है और स्पेशली आस्था से मिलती है, तो तब से वो अपने ट्रू पावर को कंट्रोल करना सीख लेती है। नोएल की पावर्स की बात करें तो नोएल एक वाटर मैजिक यूजर है, जिससे वो वाटर को क्रिएट या फिर कंट्रोल कर सकती है अकॉर्डिंग टू हर विल, और आगे जाके वो अपने सबसे पावरफुल स्पेल बाय द नेम सी ड्रैगन रोल को भी यूज कर पाती है, जिससे वो वेटो की आधी बॉडी को उड़ा देती है। इतना ही नहीं, आगे जाके नोएल एल्फ आर्क के वक्त वैल्किरी फॉर्म को भी अचीव करती है, जिससे वो लिटरली एल्फ्स को हरा पाती है। और हार्ड किंगडम के ट्रेनिंग के बाद उसने लिटरली मैगिकुला के होस्ट वेनिका को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी और ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। ऊपर से आगे जाके मांगा में नोएल थोड़े टाइम के लिए वाटर स्पिरिट अंडाइन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और सी गॉड लिवेथन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, जिससे वो अपने अल्टीमेट फॉर्म को अचीव कर पाती है और फाइनली मैगिकुला को मार पाती है। अब नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है, जिसको हमेशा जुलाब लगे होते हैं, यामिसुकी हीरो। तो यामिसुकी हीरो नो डाउट द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर में से है के काली पत्ती के दुनिया में, जो कि ब्लैक बुल स्क्वाड का कैप्टन भी है। यामी एक्चुअली में एक फॉरेनर है जिसे जूलियस ने फाइंड किया था और फिर उसे एक मैच कैप्टन बनाया था। देखो अगर हम अब बात करें यामी की
पावर्स की, तो यामी एक डार्क मैजिक यूजर है जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट मैजिक है पूरी सीरीज में, क्योंकि यामी इज द ओनली पर्सन जो कि इस मैजिक को यूज कर सकता है। यामी अपने डार्क मैजिक को यूज करने के लिए और चैनल करने के लिए एक कटाना भी यूज करता है जिससे वो लोगों के ऊपर अटैक करता है। पर यामी को जो सबसे खास बनाती है वो है उसकी वाडियो एबिलिटी बाय द नेम डायमेंशनल स्लैश, जिससे वो लिटरली डायमेंशन तक को काट सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजर है। और इसी एबिलिटी का एक एडवांस फॉर्म यूज करके यामी ने डेविल जाग्रेट को भी मार दिया था। ऊपर से यामी माना जोन भी यूज कर सकता है, जिसे हमने डांटे के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था। कैसे यामी डांटे जो कि अपने 80% डेविल फॉर्म में होता है उसे एक झटके में मारता है अपने माना जोन की मदद से, और ये माना जोन वो कई बार यूज करता है डांटे को मारने के लिए। इतना ही नहीं, आगे जाके मांगा में यामी ने तो लूसीफेरो के पंच को भी रोका था, और इससे हमें समझ में आता है कि फिजिकली यामी कितना स्ट्रांग है। पर भाई अब फाइनली बात करते हैं नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक बुल्स मेंबर की, जो कि है ऑफ कोर्स अर्नोल्ड शिवाजी नगर का छोटा भाई आस्था। सो आस्था जो कि बचपन से एक मैजिकलेस था इन द वर्ल्ड जहाँ सबके पास मैजिक है, जिसके कारण आस्था बाकियों से बहुत ही कमजोर था। पर ये चीजें आस्था को कहाँ रोकती है, और इवेंचुअली आस्था ब्लैक क्लोवर के यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता है ड्यू टू स्पेशल मैजिक बाय द नेम एंटी मैजिक एंड हिज नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। तो देखो, आस्था के एंटी मैजिक एक ऐसा मैजिक है जो कि लिटरल डेविल से आता है। इस मैजिक से आस्था के पास 3 बीबीसी आती है, आई मीन बीबीएस, बिग ब्लैक स्वॉर्ड बाय द नेम डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड, डीमन स्लेयर स्वॉर्ड और डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड, जिससे वो मैजिक को नेगेट कर सकता है या फिर किसी भी मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता है और फिर उस एब्जॉर्ब मैजिक से अटैक कर सकता है। इतना ही नहीं, आस्था अपने डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड से किसी भी मैजिक के इफेक्ट्स को इरेज भी कर सकता है, जिसे हमने एल्फ आर्क के वक्त देखा ही था कि कैसे आस्था ने इसी स्वॉर्ड का यूज करके रीइंकार्नेशन स्पेल को भी नेगेट कर दिया था। मतलब तुम आस्था को घंटा किसी भी मैजिक से हरा नहीं सकते। ऊपर से आगे जाके आस्था नाग के ट्रेनिंग के बाद जब अपने डेविल लिएप को अपना फ्रेंड बनाता है तो उससे आस्था की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण आस्था अपने डेविल यूनियन फॉर्म में आ पाता है, वो भी बस फॉर 10 मिनट्स, पर उसके लिए वो इतना काफी है। और इसी 10 मिनट्स के अंदर आस्था मांगा में एशियन डीमन को हराता है, क्लोवर किंगडम से स्पेड किंगडम ट्रैवल करता है और लिटरली द सुप्रीम डेविल लिलिथ और नमाओ को भी हरा देता है, जिससे तुम समझ सकते हो कि आस्था कितना ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। ऊपर से लूसीफेरो के फाइट के अगेंस्ट आस्था फाइनली ट्रू डेविल यूनियन को भी अचीव कर लेता है, जिससे वो किंग ऑफ द डीमन लूसीफेरो को मार पाता है, उस डीमन को जिसे लिटरली सारे मेज कैप्टन्स मिलाकर भी हरा नहीं पाए थे। इतना ही नहीं, आगे जाके जेटन की ट्रेनिंग के बाद जब आस्था क्लोवर किंगडम जाता है तब वो पैलेडिन को एक झटके में मार देता है, और अब तो करंटली आस्था फाइट कर रहा है पाउटेल लूशियस के साथ, जिसे देखने में ऑफ कोर्स बहुत ही मजा आने वाला है। काश भाई ब्लैक क्लोवर का सीजन जल्दी आ जाए, और रहा नहीं जाता यार। सो भाई यही थे सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट ब्लैक बुल्स का मेंबर कौन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा तो ऑफकोर्स लक है, और नोएल भी, और विनिसा भी, और ग्रे भी, और बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।